हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केन्स टेक्नोलॉजी में आफ्टर 50% करेक्शन क्या करना सही रहेगा। देखिए, ये समझने के लिए ना आपको थोड़ा बहुत तो कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। और कंपनी को ये भी समझना पड़ेगा आपको कि कंपनी डायरेक्शन किधर जा रही है। नॉट ओनली दैट, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक भी हम देखेंगे और समझेंगे कि कंपनी जो बोल रही है वो डिलीवर कर सकती है कि नहीं, मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट है तो क्यों कॉन्फिडेंट है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके अलावा हम लोग कोटक वाले इशू पे भी बात करेंगे एंड वैल्यूएशन का भी बात करेंगे। क्या कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, फॉरवर्ड वैल्यूएशन वगैरह। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं और कंपनी का थोड़ा बहुत समझते हैं बिजनेस के बारे में। तो कंपनी आज के टाइम में काफी डाइवर्स है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में, रेलवे में है, एरोस्पेस में है, आईटी एंड आईओटी में। ठीक है, इंडस्ट्रियल में ये क्या बनाते हैं, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स। और हाँ, एक बार बता देता हूँ, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव इनका आज के टाइम पे मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वाला सेक्टर है। इंडस्ट्रियल से 59%, ऑटोमोटिव से समथिंग अराउंड 24% का आता है। ऑटोमोटिव में ये क्या करते हैं, डैशबोर्ड क्लस्टर, जो आपका कार वगैरह पे डैशबोर्ड वगैरह दिखता है ना, ऐसे ही कंपनी बनाती है। देन आपको हो गया ईवी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे में कवच हो गया, सिग्नलिंग गियर हो गया, एरोस्पेस में पावर सप्लाई यूनिट फॉर सैटेलाइट्स एंड डिफेंस रडार्स, आईटी आईओटी में ये लोग सर्वर्स, लैपटॉप, ब्लूटूथ मॉड्यूल ये सब बनाते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बहुत कम है। मेजर है इंडस्ट्रियल एंड रेलवे। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं, वो क्या है, देखिए। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को ना आप 4 टुकड़ा में बांट सकते हो। वन इज पीसीबी है, बॉक्स बिल्ड, सेकेंड थर्ड इज ओडीएम, एंड चौथा जो इमर्जिंग है वो है पीसीबी एंड ओसेट वाला। ठीक है, वो इमर्जिंग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पीसीबीए क्या हो गया, पीसीबीए जैसे नाम से पता चलोगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। सर्किट बोर्ड पे ये लोग कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। ठीक है, आपने अगर अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह में देखा होगा, लैपटॉप वगैरह में, फोन वगैरह में, तो उसके अंदर एक हरा सा कार्ड होता है, दैट इज नथिंग बट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लगाया जाता है, जैसे कि रैम लगाया जाएगा, स्टोरेज डिवाइस लगाया जाएगा, देन आपको चिप्स वगैरह भी लगाया जाएगा, प्रोसेसर्स वगैरह। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। तो पहला काम है इनका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली का। आज के टाइम पे भी ये इनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है। देन बॉक्स बिल्ड हो गया। बॉक्स बिल्ड इज नथिंग बट पीसीबीए। पीसीबीए के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, कैबिनेट वगैरह चढ़ा देंगे, कवरिंग वगैरह कर देंगे, डिस्प्ले वगैरह लगा देंगे, तो वो हो गया बॉक्स बिल्ड। ठीक है, ओडीएम थर्ड इनका बिजनेस डिवीजन है, ओडीएम। ओडीएम में ये लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ना ये लोग डिजाइन फिट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी डिजाइन होगा कि यहाँ पे तुमको ये लगाना है, यहाँ पे ये लगाना है। ओडीएम में ये लोग खुद डिजाइन करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, इनका मार्जिन ज्यादा होगा क्योंकि दे हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हियर। तो आपको यह समझना पड़ेगा, अगर कंपनी को अपना मार्जिन्स बढ़ाना है तो कंपनी के बिजनेस में ज्यादा पार्ट ओडीएम प्रोजेक्ट का होना चाहिए एंड आपको बॉक्स बिल्ड प्रोजेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हाइयर मार्जिन कंट्रीब्यूशन वाला प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्या कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। आप अगर देखेंगे H1 FY26 में कंपनी का ओडीएम से कंट्रीब्यूशन था 1% का, और आज के टाइम पे 30% है। तो कंपनी डायरेक्शनली पॉजिटिव जा रही है। ओडीएम इज हाईएस्ट मार्जिन वाला, क्योंकि अगर ये ओडीएम का काम करेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस काम का रहेगा इसी कंपनी के पास। तो तीनों आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बॉक्स बिल्ड, पीसीबी एंड ओडीएम, सबसे अच्छा मार्जिन होगा ओडीएम में। दैट्स वाई अगर आप देखोगे आज के टाइम पे कंपनी का मार्जिन सबसे अच्छा है, 16-17% के आसपास का मार्जिन इस आपको H1 में है। हाँ, इस ईयर का H1 में है। तो आप ये समझ लीजिए, तो कंपनी डायरेक्शनली अच्छी डायरेक्शन में जा रही है आज के टाइम पे, डायरेक्शन के हिसाब से। अब हम उनका थोड़ा पीसीबी बिजनेस का फाइनेंशियल आउटलुक वगैरह देख लेते हैं। तो कंपनी का बोलना क्या है यहाँ पे कि Q1 FY27 से यहाँ से रेवेन्यू आने लग जाएगा। पीसीबी क्या है, देखिए, अगर आपने मेरा सुना होगा ठीक से, तो मैंने क्या बताया, ये लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे असेंबली करते हैं और उसी का बॉक्स बिल्ड वगैरह भी बनाते हैं। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज नथिंग बट इनका रॉ मटेरियल हुआ। तो ये लोग पहले क्या करते थे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बाहर से खरीदते थे, तो क्या होता होगा, उसका कुछ मार्जिन होता होगा, तो वो कंपनी खाती होगी जो इनको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बेचती है। अब कंपनी के पास ये मार्जिन भी आ जाएगा, ठीक है, इंटरनली, और इसको ये एक्सपोर्ट भी करेंगे उसके अलावा। और कंपनी का टारगेट है कि हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज FY27 में 500 से 600 करोड़ का तो एक्सपोर्ट करेंगे आराम से। और कंपनी का क्या बोलना है कि वो 30% का इबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे। कंपनी का कोर बिजनेस इबिटा मार्जिन 16 से 17% तब हुआ है जब ये ओडीएम का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है यहाँ पे, लेकिन पीसीबी से इनका 30% का मार्जिन रहेगा। तो सबसे ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस सेगमेंट इनका बन जाएगा ये। और इससे कंपनी का क्या बोलना है कि मैं बहुत फायदा होगा। इंटरनल जो पीसीबी कॉस्ट
कॉस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रॉम 11% से 5 से 6% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अगर नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं, आज के टाइम पे कंपनी को एक्सपोर्ट बाहर से मंगवाना पड़ता है आपको पीसीबी, उसमें उनको 4 से 6 वीक लग जाता है, और जब इनका खुद का पीसीबी फैसिलिटी होगा तो बस 4 से 5 दिन लगेगा। तो ये बहुत उनको एडवांटेज देता है, बल्क में ऑर्डर वगैरह लेने में इनको काफी सुविधा होगा इस चीज के वजह से। अब हम ओसेट बिजनेस का देख लेते हैं। ओसेट बिजनेस में ये लोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका बोलना है कि हमें बस 1000 करोड़ रुपया लगाना पड़ा है इस कैपेसिटी में। ओसेट क्या हुआ ये समझिए। बेसिकली क्या होगा, इंटेल जैसी कंपनी सब इनको रॉ सिलिकॉन चिप्स वगैरह देंगे, उसका ये लोग पैकेजिंग वगैरह करेंगे, उसमें लेग्स वगैरह लगाएंगे और टेस्टिंग वगैरह करेंगे, आप समझ लीजिए। तो आपका जो चिप जाता है ना सर्किट बोर्ड पे, उसको फाइनल टच ये लोग देंगे, आप इन सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो उससे काफी फायदा होने वाला है कंपनी को। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि FY27 में वी आर टारगेटिंग 1000 करोड़ का रेवेन्यू, FY30 में 4000 करोड़ का रेवेन्यू, और इससे भी मार्जिन हाई रहेगा 20 से 25%। और मैनेजमेंट ना बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि ये जो हमारा कैपेसिटी बना रहे वो फुल हो जाएगा। उनका बोलना है कि या हम जो बोल रहे हैं हम वो डिलीवर करेंगे। और ये मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, क्या डिलीवर करेंगे, दैट इज FY27 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू, FY30 में 4000 करोड़ का में डिलीवर करेंगे। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस कैसे है, मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा फेज 1 का जो 60% कैपेसिटी वो ऑलरेडी बुक हो चुका है 5 साल के लिए, और 3 क्लाइंट के द्वारा, अल्फा एंड ओमेगा 2 उनमें से क्लाइंट है। आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिएगा। बेसिकली मैनेजमेंट इज हाईली कॉन्फिडेंट कि हमारा जो कैपेसिटी है वो बुक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जो कोटक ने इन पे एलिगेशन लगाया है उसके बारे में। तो सबसे पहला इनका एलिगेशन क्या है कि 180 करोड़ का आपके बीच और आपके सब्सिडरी स्क्रैमेको के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, वो आपने नहीं दिखाया है स्टैंड अलोन में। तो मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ ये क्लरिकल एरर है और हमने इसे पर कंसोलिडेटेड में दिखाया हुआ है। सेकंड क्या है, मैजिकल प्रॉफिट। तो बेसिकली कोटक क्या यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ये कंपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक लॉस में थी, अचानक से प्रॉफिट में कैसे आ गई। तो मैनेजमेंट इस पे क्या बोला कि हमने 50 करोड़ का डेड इन्वेंट्री बोल के बिफोर एक्विजिशन राइट ऑफ कर दिया था, तो इस वजह से कंपनी आज के टाइम पे प्रॉफिटेबल है। फिर एग्रेसिव कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ कैपिटल को रेवेन्यू दिखाने की जगह कुछ जैसे इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि इन हाउस R&D वगैरह इन्होंने किया है, जिसको ये एज ए रेवेन्यू दिखाने की जगह एज ए एसेट दिखा दिया, जिससे क्या हुआ, कोटक का बोलना है कि आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ है। ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट ने क्या बोला कि नहीं, हम लोग कुछ R&D वगैरह कर रहे हैं, जैसे हमने इस स्क्रैमेको में डेवलपमेंट वगैरह किया तो उसका कॉस्ट लगा है 26 करोड़ का, तो वो हमारा एज एसेट बनता है, लॉन्ग टर्म वहां से रेवेन्यू आएगा तो उसे एज ए हमने एसेट लिया हुआ है। ठीक है। तो ये भी एक वैलिड आर्गुमेंट ही है। देन निगेटिव कैश फ्लो। तो निगेटिव कैश फ्लो पे कंपनी ने क्या बोला कि हम बहुत सारा कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं और हमारा गवर्नमेंट के साथ लेना देना है, तो वहां पे क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है और पैसा थोड़ा लेट से आता है, और हम कैपेक्स भी कर रहे हैं वो सेट प्लांट को लेके, तो इसीलिए हमारा थोड़ा कैश फ्लो निगेटिव है। लेकिन वी एक्सपेक्ट कि बाय ईयर एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन हाई बोरोइंग कॉस्ट, तो उनका क्या बोलना है कि 17% के आसपास तुम्हारा बोरोइंग कॉस्ट बनता है। तो इस पे मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये कुछ कैलकुलेशन एरर है, एक्चुअली में जो वो 7% है वो और कुछ नहीं, बिल डिस्काउंटिंग चार्ज है, अगर आप उसको हटा दो तो हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट बस 10% बनता है। तो यहाँ पे मुझे सारा का सारा आपको जो है आर्गुमेंट वैलिड लगता है। निगेटिव कैश फ्लो क्या नहीं हो सकता है, कंपनी बहुत ज्यादा कैपेक्स करी तो निगेटिव कैश फ्लो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो सारे आर्गुमेंट मुझे आज के टाइम पे जस्टिफाइड लगते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आउटलुक देख लेते हैं। देखिए मैनेजमेंट ने क्या दिया, FY28 का आउटलुक दिया हुआ है कि हम 1 बिलियन रेवेन्यू करेंगे, 18% का EBITDA करेंगे, स्केल अप करेंगे। ठीक है। तो इनका क्या बोलना है कि जो हमारा रेवेन्यू वगैरह होगा वो कहां से आएगा। रेवेन्यू में मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमारा दैट इज यहाँ पे FY30 का लिखा हुआ है कि 25% ऑर्गेनिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा नॉर्मल बिजनेस है, तो उससे 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा FY30 तक, ओसेट से 4500 करोड़ का एंड पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग से 2500 करोड़ का विद इंप्रूव्ड मार्जिन। और ये FY28 से के लिए इतना क्यों कॉन्फिडेंट है, देखिए इनका ऑर्डर बुक आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, दैट इज 8000 करोड़ प्लस का इनके पास ऑर्डर है, ऑर्डर बुक लुक्स गुड। और इनका जो ओसेट फैसिलिटी है दैट इज ऑक्यूपाइड 60%, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका ठीक ठाक बात चल रहा है क्लाइंट वगैरह से। तो मैनेजमेंट इन हाईली कॉन्फिडेंट, और मुझे भी ये लगता है कि कंपनी मैनेजमेंट जो बोले वो डिलीवर करेगी, लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा, आंख बंद करके हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा, क्वार्टर क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट बोल रही है मुझे उस पर बिलीव हो रहा है, क्योंकि कोई भी
इनवैलिड आर्गुमेंट वो नहीं दे रही है, वो बहुत सही आर्गुमेंट्स वगैरह दे रही है यहाँ पे। जब उसका 60% ओसेट कैपेबिलिटी बुक हो चुका है, दैट मीन्स उसका प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है, कस्टमर उस पर काफी ट्रस्ट करती है, ऐसे ही नहीं बोल सकती है वो ये सब बातें, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि कैसे वो 2 बिलियन रेवेन्यू का टारगेट कर रहे हैं FY30 तक, ठीक है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि ओसेट से ठीक ठाक बिजनेस आएगा एंड पीसीबी से ठीक ठाक आएगा, ओसेट से ऑक्यूपेंसी भी दिख रहा है आज के टाइम पे। अब हम चलते हैं कुछ फाइनल कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो मैनेजमेंट बोल रही है, अगर मैनेजमेंट डिलीवर कर देती है तो उनका रेवेन्यू कितना बनेगा, पैट जम कितना होगा, CAGR कितना बनेगा, ये सब हम देखेंगे। फॉरवर्ड PE वगैरह कितना बनता है, पेग रेशियो कितना बनता है। तो मैनेजमेंट जो बोल रही है अगर वो कर देती दैट इज FY28 में $1 बिलियन का रेवेन्यू, तो उस हिसाब से उनका रेवेन्यू बनेगा 8500 करोड़ का, ठीक है। करंट कितना है 3225, तो ये कहां से मैंने निकाला, अगर आप देखोगे तो ये TTM जो है, TTM रेवेन्यू 3225, ये क्या होता है लास्ट 4 क्वार्टर का रेवेन्यू, क्योंकि जंप वगैरह जो मैं निकालूंगा वो यहीं से निकालूंगा, यहां से कितना CAGR ग्रोथ आ सकता है। तो ये रेवेन्यू है आज के टाइम पे 3225 करोड़। तो रेवेन्यू में कितना जंप आएगा 2 साल 3 महीने में, क्योंकि ये FY26 ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 2 साल 3 महीने में इनका रेवेन्यू में जंप आएगा 2.64x का, ठीक है। और इनका बोलना है क्या है कि हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ेगा, अगर एबिटा मार्जिन बनेगा तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन इनका आज के टाइम पे 13.35% है, अगर एबिटा मार्जिन 2% बढ़ेगा बाद में, तो प्रॉफिट मार्जिन भी तो 2% बढ़ सकता है ना। तो उस हिसाब से इनका फ्यूचर में प्रॉफिट बनेगा 1317 का, उस हिसाब से करंट, ठीक है। एंड करंट पैट कितना 379 का, पैट जंप कितना होगा 3.48 का। तो कंपनी का प्रॉफिट 2 साल 3 महीने में 3.48x, दैट इज 3.5x आप बोल सकते हो जाएगा। तो ये CAGR कितना बनता है 74% का। कंपनी का आज के टाइम पे PE कितना है 64 का। तो कंपनी का पेग रेशियो आज के टाइम पे 1 से कम है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो क्या कंपनी महंगी है? कंपनी महंगी नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है आज के टाइम पे। और कंपनी जिस डोमेन में काम करती है उसके हिसाब से तो सही में सस्ता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं, ये PCB मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। और आपको एक बार समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा पुश है। इवन जो ये ओसेट प्लांट बना रहे हैं उसमें गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इनको पैसा दे रही है, ठीक है, सब्सिडीज वगैरह दे रही है। देन FY30 का इनका टारगेट देखते हैं। तो FY30 में इनका टारगेट है 17,000 करोड़ का रेवेन्यू करने का, $2 बिलियन का, पर दे कैन एक्सीड इट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि मैं बताता हूं, कवच में बहुत काम होना बाकी है, स्मार्ट मीटर में बहुत काम होना बाकी है अभी। तो यही दो जो सेक्टर है इनका, इन्हीं से बहुत ज्यादा पुश इनको मिलेगा। डिफेंस एरोस्पेस से भी इनको काफी हेल्प हो सकता है। तो आई एम थिंकिंग कि दे कैन एक्सीड दिस टारगेट। लेकिन आप ट्रैक कीजिए, देखिए पहले तो आपको FY28 में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो और पैसा डालिएगा, नहीं लगा तो नहीं डालिएगा, बात खत्म। तो FY30 में क्या होगा, रेवेन्यू में कितना जंप आएगा 5.27x का, ठीक है। देन प्रॉफिट क्या होगा, और मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हमारा उस वक्त इबिटा मार्जिन 18 से 20% होगा, तो प्रॉफिट 17.5% तो हो ही सकता है ना। तो करंट पैट कितना है 379, तो पैट जंप लगभग 7 गुना का पैट जंप आएगा। CAGR कितना बनता है 58%। तो पेग रेशियो उस हिसाब से भी आपको 1 के आसपास का ही बनता है। तो कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रही है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे यहां से डाउनवर्ड रिस्क बहुत कम दिखता है, लेकिन अगर 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ गया तो अपवर्ड में मूवमेंट ठीक ठाक दिख सकता है, ठीक है, ये बात आप समझिए। तो ऑलरेडी अगर आप ये 50% का क्या बोलते हैं लॉस झेल चुके हो, तो सेंस नहीं बनता है अब यहां से सेल करने का। वी कैन वेट, वी कैन ट्रैक, ठीक है। आगे क्या होता है आपको 2-3 क्वार्टर में सब कुछ पता चल जाएगा। और यहां से खोने के लिए तो ज्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूं। देखिए अगर आप चार्ट देखोगे तो अब देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, अभी सपोर्ट पे खड़ा है, हो सकता है कि अच्छा न्यूज आए तो यहां से ये रिवर्सल मारते, नहीं तो उसके बाद फिर थोड़ा सा 3000 कितने पे दूसरा सपोर्ट, आपको 3400 के पास फिर एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे आपको 3200 के पास एक सपोर्ट है, फिर आपको यहाँ पे 3000 के आसपास एक सपोर्ट है। सपोर्ट भरा पड़ा है, तो कंपनी अधिक से अधिक यहाँ से 5-6%, 10% और गिर सकती है वर्स्ट केस में। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, मोस्ट लाइकली यहाँ से या 5-10% और गिरने के बाद रिवर्सल मारेगी। मार्केट भी तो अच्छा होना चाहिए ना, मार्केट का तो बुरा हाल है आज के टाइम पर, ठीक है। मार्केट अच्छा होना चाहिए, कुछ दिन के बाद इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये रिवर्सल मारेगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा।
अब मैं आपको यहाँ पे अपना फाइनल टेक देता हूँ। देखिए कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे है, आपको ये चीज ध्यान में देना पड़ेगा कि कंपनी एक सेमीकंडक्टर की कंपनी है। सेमीकंडक्टर वाली कंपनी आपको 60 के पी पे मिल रही है, जो कि 70% से प्लस से ग्रो करने वाली है फ्यूचर पे। तो ये इट इज नॉट ए बैड डील। हो सकता है कंपनी थोड़ा और गिर जाए, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको क्वार्टर टू क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा। और हाँ, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय सेल करोगे अपने रिसर्च के बाद। दैट्स ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।